नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। ये फ्रैक्चर कैसे हो गया? अब क्या बताएं इंस्पेक्टर साहब, घर पे ही फिसल कर गिर गए, हड्डी टूट गई साली। सीधा मुद्दे पर आता हूँ। बालकृष्ण को आगे करके प्रॉपर्टीज में पैसा लगाते हैं? लगाते हैं कभी कभी। क्यों, कोई जुर्म है क्या? बालकृष्ण के पार्टनर मनोज गुप्ता का परिवार समेत कत्ल हो गया। उससे पहले एक और पार्टनर नवीन पटेल, वो मारा गया। हाँ सुने इस बारे में। मकसद क्या है किशनलाल? आपको क्या लगता है हमको पता होगा? आप ये कैसी सवाल कर रहे हैं हमसे? 13 मार्च की रात को कहाँ थे? ये टूटी हुई हड्डी लेकर कहाँ जाएंगे? घर पे ही थे। घर में फिसले या छत से नीचे उतरते वक्त? अब तो आप सीधा आपके मुद्दे पे ही आ गए, तो हमसे भी एक मुद्दे की बात सुन लीजिए। इस मर्डर वर्डर में हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। कब हुआ ये फ्रैक्चर? यही 12 या 13 तारीख को। तो जाहिर सी बात है प्लास्टर खुद से तो चढ़ाया नहीं होगा। अरे नहीं, डॉक्टर सुनील अवस्थी, यही भरत खेड़ी में उनका क्लिनिक है। अभी मिनिमम 2 हफ्ते और जाएंगे हड्डियां जुड़ने में, और फिर 2 हफ्ते फिजियोथेरेपी। 13 मार्च की रात को यानी कि 14 मार्च की सुबह यही नजदीक मानसीगंज में ट्रिपल मर्डर्स हुए। तो आप पक्का हैं कि किशनलाल का फ्रैक्चर 13 की सुबह हुआ था, 14 की सुबह नहीं? क्या मजाक है ये? आप हमारे ही क्लिनिक में हमारे ही प्रोफेशनल ईमानदारी पर शक कर रहे हैं। हाँ शक कर रहा हूं। सही है ना मेरा शक? हम डॉक्टर हैं, टूटी चीजों को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। कानून तो कतई नहीं। नमस्ते। ये गांधी कॉलोनी ट्रिपल मर्डर केस के बारे में हमसे क्या बात करनी है आपको? सिर्फ ट्रिपल मर्डर केस के बारे में नहीं, नवीन पटेल मर्डर केस के बारे में भी बात करनी है। वो तो हम जानते तक नहीं थे। हाँ, थोड़ा बहुत जमीन पर पैसे लगाते किशनलाल के साथ। बालकृष्ण संभालता है सौदा। मुखौटा है आपका, और जिसे आप संभालना कह रहे हैं ना, उसे कानूनी भाषा में बेनामी होल्डिंग कहते हैं। कानूनी बात तो आप ही जाने साहब। हम ये जानना चाहते हैं प्रदीप कनौजिया कि तुम और किशनलाल किसके मुखौटे हो? किसका काला पैसा लगाते हो जमीनों पर? जैन सर। राकेश यादव को गिरफ्तार कर लिया? यस सर, लॉकअप में क्वेश्चनिंग चल रही है। सर आप लोग ठाने लिए हैं ये सब हमारे माथे पर मरने के लिए? सुने ना भाभी के साथ अफेयर, साला हमको तो बोलते हुए भी घिन आ रहा है। अच्छा, पर एक शादीशुदा औरत के साथ अफेयर करते हुए जरा सी भी घिन नहीं आई? राकेश, पक्की जानकारी हमें कि ना सिर्फ अफेयर था बल्कि मनोज ने तुम दोनों के अफेयर को पकड़ भी लिया था, और छत पर उस रात बियर पीने के अलावा काफी कुछ हुआ था। अरे कुछ भी नहीं हुआ था सर। तोड़ो उस राकेश को, जुर्म कबूल करेगा वो। इंटरोगेशन चल रही है सर। ये भरत खेड़ के किशनलाल की क्वेश्चनिंग क्यों की? बाहुबली है सर, बालकृष्ण के जरिए पैसे इन्वेस्ट करता है। हमें शक है कि किशनलाल ट्रिपल मर्डर के साथ साथ नवीन पटेल मर्डर केस में भी शामिल है। ये नवीन पटेल मर्डर केस सीमापुर थाने का है ना? जी। तो उन्हें संभालने दो। तुम इस राकेश यादव पे फोकस रखो, ध्यान न बटने पाए। ये गलत एंगल काफी टाइम वेस्ट करता है, वैसे ही प्रेशर बहुत है। समझ गया सर। हाँ, हमारी बात बीच में रह गई, आप कुछ कह रहे थे। वो आप पैसों के बारे में पूछ रहे थे। तो पैसा तो हम अपना खुद का लगाते हैं, किसी से नहीं लेते। और रही दूसरी बात, ये नवीन पटेल और मनोज गुप्ता, इनको तो हम जानते तक नहीं थे। तो फिर शायद ये तो जानते होंगे कि बालकृष्ण शुक्ला और चौथा पार्टनर देव कुमार सरोज, उन्होंने कुछ किया। ये मर्डर वर्डर के बारे में हमसे क्यों पूछ रहे हैं? लगा दीजिए अपने खबरियों को। दूध का दूध, पानी का पानी ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैडम, हमारे हिस्से का पैसा हमारा खुद का कमाई है, हम किसी के बेनामी प्यादा नहीं है। बालकृष्णा है। देव कुमार, तुम लोग 4 पार्टनर्स थे और 3 महीने के अंदर 2 पार्टनर्स के कत्ल हो गए हैं। और हमारी हालत खराब है कि अगला नंबर हमारा तो नहीं। किससे डर रहे हो? किसने मारा है तुम्हारे दोनों पार्टनर्स को? कौन है वो लोग? देव कुमार, तुम किशनलाल और प्रदीप से डर रहे हो? 13 और 14 मार्च दोनों रात हम चौरीपुर सिविल हॉस्पिटल में थे। हमारी सासू आईसीयू में थी। वो अच्छा, तो आपकी भी मेडिकल सेटिंग है? कोई सेटिंग वेटिंग नहीं है। अरे सरकारी अस्पताल है, किसी से भी आप पूछ लीजिए। हाँ, वो सही कह रहे हैं। प्रदीप कनौजिया की मदर इन लॉ डिलक्स रूम नंबर 4 में एडमिट हैं। मेरा सवाल है कि क्या प्रदीप कनौजिया 13 मार्च की पूरी रात और 14 की पूरी सुबह डीलक्स रूम नंबर 4 में मौजूद था? देखिए, उनकी सास यहाँ एडमिट हैं तो वो जाहिर है कि पूरी रात थी, लेकिन पूरे फैमिली में से कौन कौन सारी रात था या फिर कितनी देर था,
ये मैं नहीं बता सकता। सीसीटीवी लगवाया नहीं आपने? सर इस साल के बजट में रिक्वेजिशन डाली गई है सर। डॉक्टर अश्विन, सीधा सवाल, क्या आप मुझसे सच बोल रहे हैं? देखिए, मैं इस हॉस्पिटल का इंचार्ज हूँ और आप मुझ पे शक कर रहे हैं। दोनों, किशनलाल ठाकुर और प्रदीप कनौजिया में से किसी एक ने मेडिकल सफाई दी होती ना तो शायद मैं मान लेता, लेकिन दोनों बाहुबली मेडिकल कारण बता रहे हैं, इसलिए मुझे डाउट है कि दोनों झूठ बोल रहे हैं। तो ये सवाल जाके उनसे पूछिए ना, मुझे क्यों बीच में ले रहे हैं? मैंने तो नहीं कहा था कि वो पूरी रात रूम में थे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि दोनों मर्डर केसेस लिंक्ड हैं और दोनों का कनेक्शन किसी प्रॉपर्टी से है। तो फिर राकेश का क्या करें सर? वही जवाब दे रहा है जो अभी तक देता है। मुझे लगता है सर ये शामिल नहीं था। हमारी तरफ धकेला हुआ एंगल है ये राकेश। एक काम करो, 2 कांस्टेबल लगा दो पीछे नाम के वास्ते। इसकी आड़ में असली एंगल को टटोलेंगे। सर देव कुमार और बालकृष्ण दोनों आ चुके हैं। सर बालकृष्ण अड़ा हुआ है कि कोई प्रॉपर्टी का मसला नहीं था और देव कुमार डरा हुआ है कि अगला टारगेट वो हो सकता है। पर बता नहीं रहा है कि किससे डरा हुआ। कहता है कि किशनलाल और प्रदीप, इन दोनों से उसको कोई लेना देना नहीं है। सर ये किशनलाल ठाकुर, प्रदीप कनौजिया, इन दोनों की काफी लंबी चौड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है, पर ये दोनों हर बार बच निकलते हैं क्योंकि पूरे जिले में एक आदमी ऐसा नहीं है जो इन दोनों के खिलाफ कोई गवाही दे। नितिन, तुम देव कुमार को क्वेश्चन करो, मैं बालकृष्ण को देखता हूँ। वर्षा, तुम संगीता पटेल से यह जानने की कोशिश करो कि उसने देव कुमार, बालकृष्ण के साथ साथ मनोज गुप्ता का नाम क्यों लिया अपने पति के मर्डर केस में। सर मनोज और नवीन के पास ऐसा क्या था जो उनको मारकर हमारा हो जाता? बताइए। तुम बताओ बालकृष्ण। दरअसल बात कुछ है ही नहीं तो क्या बताएं सर। देखिए, किशनलाल जी और प्रदीप जी हमारे जरिए बिजनेस में पैसा लगाते थे, ये बात सच है, मानते हैं, लेकिन इन दोनों के जरिए हमने मनोज और नवीन को मरवाए हैं, ये बात सच नहीं है सर। तो फिर तुम्हारे 2 पार्टनर्स को क्यों मार दिया गया? देखिए सर, पार्टनरशिप सिर्फ धंधे में होती है और लोगों की निजी जिंदगी होती है और निजी दुश्मनियां भी। निजी दुश्मनी का कोई उदाहरण दो। उदाहरण? अब निजी तौर पर अपनी लागत बढ़ाने, हो सकता है उन दोनों ने किसी गलत आदमी से उधार लिया हो और उसने कांड कर गया हो। और एक बात है सर, जरा ध्यान से सोचिए और देखिए, दोनों की बीवियां थी, हो सकता है कि आपस में कुछ मसला हो, मतलब समझ रहे हैं कि एंगल दे रहा हूं आपको मैं। संगीता जी, बिजनेस को लेकर कोई मसला था क्या? हमारे पति काम की बात घर पर नहीं करते थे। तो फिर आपने उनके तीनों पार्टनर्स को नामजद क्यों किया? क्योंकि काम के अलावा उनकी किसी और से दुश्मनी हो ही नहीं सकती। बहुत ही शांत स्वभाव के थे वो। हम उन्हें कभी चिल्लाते नहीं देखे, सिर्फ एक बार छोड़कर, कत्ल से कुछ दिनों पहले। किस पर? उनके पार्टनर मनोज गुप्ता पर। अबे मनोज, ये देव कुमार कैसे राजी हो गया? हमको क्या पता, हमको सच में नहीं पता। लेकिन हमें काहे लगता है कि तुम्हें सब पता है। बकवास मत करो नवीन, तुमको लगता है हम ऐसी चीज में उनका साथ देते? देखो भाई, हम किसी के बारे में अब कुछ भी नहीं कह सकते, बस इतना कहेंगे कि बालकृष्ण ने जो भी कुछ किया है ना, वो सरासर नाइंसाफी है। हमें भी पता है कि ये नाइंसाफी है, तभी तो हम हाँ नहीं कह रहे हैं। एक बात कान खोलकर सुन लो मनोज, अगर तुम तीनों एक साथ भी आ गए ना हमारे खिलाफ, तब भी हम अपना इरादा बदलने वाले नहीं हैं। जो हमारा है वो हमारा है। हमारे पति के कत्ल से कुछ दिनों पहले ही ये झगड़े शुरू हुए थे, तो जाहिर सी बात है मैडम, यही लोग होंगे। मनोज और उसकी फैमिली मार दी गई। हमें ये लगता है कि ये दोनों केसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हमें दोनों के कातिलों को पकड़ना है। तो आपके पति ने कुछ तो बोला होगा उसके बारे में। काश कहा होता तो ऐसे खतरनाक लोगों से हम मेल जोल ना रखने देते। क्या आपके पति ने किशनलाल ठाकुर और प्रदीप कनौजिया, इन दोनों के बारे में कभी कोई जिक्र किया? हमने ये नाम उनके मुंह से कभी नहीं सुना। इन दोनों का नाम कौन नहीं सुना है सर? बस अब इतना जानते थे कि बालकृष्ण उनका भी पैसा हमारी प्रॉपर्टीज में लगाता था, लेकिन सर ना हमारी कभी उनसे मुलाकात हुई है और ना कभी बातचीत। फिर भी तुम्हें इस बात का डर है कि वो लोग तुम्हें मार डालेंगे? हमको नहीं पता सर कि हमको कौन मार डालेगा। सर हमको इतना पता है कि हमारे 2 पार्टनर का मर्डर हो चुका है। पर देव कुमार उन्हें मारा क्यों गया है? क्या वो ऐसा कुछ जानते थे जो उन्हें जाना नहीं चाहिए था? क्या वो ऐसा कुछ कर बैठे थे या नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से उन्हें मार डाला गया? कोई और बड़े नाम शामिल हैं इसमें? तुम चारों के बीच क्या हुआ था देव कुमार, बोलो। आप और हमको डरा रहे सर। सर एक आप काम कीजिए, आप ना हमको पुलिस प्रोटेक्शन दे दीजिए सर। हमको जिंदा रहना है सर। सर अब क्या लिख के दें हम?
जो था हम सब कुछ बता चुके हैं आपको। वो सारी प्रॉपर्टीज जो तुम चारों की थी और जो नवीन और फिर मनोज के मर्डर के बाद सिर्फ तुम दोनों के हाथों में है। ऐसी कोई प्रॉपर्टी इस वक्त है ही नहीं सर। एक थी जो हम लोगों ने बेच दी थी। सर हम भौंके जा रहे कब से कि इन दोनों के मर्डर का हमारे पार्टनरशिप से कोई वास्ता ही नहीं है। इस प्रॉपर्टी का इस मसले में कुछ था ही नहीं सर। तो फिर क्या है तुम्हारे हिसाब से, या कौन है? मनोज का भाई शरद। शरद की नवीन पटेल से क्या दुश्मनी हो सकती है? हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि नवीन और मनोज ने आपस में मिलकर कुछ शुरू किया हो, हमारी पार्टनरशिप से परे उनके बीच, और इस शरद की उस पर नजर रही हो। शायद उसने पहले नवीन को रास्ते से निकाला, उसके बाद अपने भाई को भी, और ऐसे जिससे कोई बारिश ना बचे। महेंद्र भाई, आप और शाम जो है दोनों खिसक लो। क्यों? राउंड अप में आपका नाम आना ही आना है। तुरंत अंडरग्राउंड जाने का वक्त है। आइए ना, शौक से आइए, और फिर बैठाकर हमको कोई मनगढ़ंत कहानी सुनाइए जो आप लोगों ने बुनी होगी, क्योंकि आप लोग यही तो कर रहे थे टाइम से सर। अभी तक आपने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे हमें उम्मीद हो कि आप हमारे भैया, भाभी और शिवराग के कातिलों को पकड़ेंगे। ये सारी तहकीकात उसी के लिए हो रही है। पर हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये तहकीकात बाकी सब चीजों के लिए हो रही है सर, सिवाय उसके। आप हमसे पूछ रहे हैं कि हम किशन लाल और प्रदीप को कैसे जानते हैं। हद करते हैं सर आप। कितनी बार हम आपको बोल चुके हैं हमें नहीं पता। और सर अगर हम ऐसे बाहुबलियों के साथ हमारी पहचान होती ना सर, तो हमारे घर में ऐसे आके कोई मर्डर नहीं करता, और ना ही हम आपके रहम के मोहताज होते। सर किशन लाल ठाकुर और प्रदीप कनौजिया का अरेस्ट वारंट ऑर्डर रोक दिया गया है। सीनियर साहब के ऑफिस से। हेलो सत्यन, यस सर। I want you in my office right away. यस सर। अब मुझे बुलाया। किस कारण से तुमने 2 अरेस्ट वारंट्स मंगवाए? सर क्योंकि ये दोनों इस केस से जुड़े हैं। कोई सबूत है? शक है सर, और ऐसे 2 लोगों पर शक है जिनकी क्रिमिनल हिस्ट्री कई पन्नों तक जाती है। ये अरेस्ट डालते हैं लोगों को डरा धमका कर। ट्रिपल मर्डर केस में शक करने जैसा कोई सुराग मिला? सर ट्रिपल मर्डर केस और नवीन पटेल केस आपस में जुड़े लगते हैं। सुराग सत्यन, सुराग। सर चारों पार्टनर्स में से 2, मनोज और नवीन का मर्डर हुआ। तीसरा बालकृष्ण उन 2 बाहुबलियों का फ्रंटमैन है, और चौथा देव कुमार अब यह कहता है कि उसे अपनी ही जान का डर है। ये देव कुमार का डर और बालकृष्ण के कनेक्शंस अपने आप में काफी सुराग है सर। सत्यन, तुम्हारा एंगल ही नहीं, तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका भी गलत है। अरे भाई, विक्टिम के कितने भी कनेक्शन हो सकते हैं, क्या सबके लिए तुम अरेस्ट वारंट इशू कराओगे? लेकिन सर बिना पूछताछ के किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकते। तुम्हारी किशन लाल और प्रदीप से बात हुई? सवाल पूछे थे ना? हाँ, लेकिन जवाब क्या मिला सर? एक कहता है कि वो 13 मार्च को पूरी रात घर पे था, पैर में प्लास्टर बांधकर। दूसरा कहता है कि वो रात भर आईसीयू में था, सास की सेवा कर रहा था। सर इतना एक्सपीरियंस तो है इन्वेस्टिगेशन का, ये दोनों ही कारण फर्जी मालूम होते हैं। क्या मनोज और इन दोनों के फोन रिकॉर्ड्स में कनेक्शन बने? जी नहीं। क्या इन दोनों के इंस्ट्रूमेंट्स, लोकेशंस 13 तारीख की रात को क्राइम सीन पे थे? जी नहीं, लेकिन क्रिमिनल्स आजकल बहुत शातिर हो गए हैं सर। आजकल क्राइम करने जाते हैं तो फोन लेकर नहीं जाते सर, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। इस वक्त मैं इतना जानता हूं कि मैंने तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन पूरी बारीकी से फॉलो की है, फोन रिकॉर्ड्स, स्टेटमेंट, सब कुछ। और ये केस मेरे अंडर में आता है, और मैं ये नहीं चाहता कि मैं इस केस पर और काम करूं। आप चाहते हैं कि मैं इन्वेस्टिगेशन रोक दूं? ना, मैं कह रहा हूं कि इस केस को सही दिशा में इन्वेस्टिगेट करो। भटक रहे हो तुम। राकेश यादव इन्वॉल्व नहीं है सर। पहले से क्लीन चिट दे दी, किशन लाल और प्रदीप को मुजरिम बना दिया। वो शरद का क्या? मनोज का भाई शरद, वो तो रात भर घर पे था, टेरेस पे भी गया था, सुबह दरवाजा खुला था। इतने बड़े बड़े सुराग तुम्हारे सामने है, तुम चेज ही नहीं कर पा रहे हो। सत्यन, इस शरद के पीछे पड़ जाओ। मैं कह रहा हूं इस केस की जड़ है।
सर, नवीन पटेल की पत्नी संगीता, उसे ना ही पार्टनरशिप की डिटेल्स के बारे में कुछ पता है और ना ही हुए सौदों के बारे में कोई खबर। शरद ने भी यही कहा सर कि उसके भाई मनोज ने इस प्रॉपर्टी बिजनेस की कोई भी डिटेल उसके साथ कभी शेयर नहीं की। सर, ये नहीं कहूँगा कि कोई कुछ जानता नहीं है, ऐसा है कि कोई कुछ बोल नहीं रहा है। मसला किसी प्रॉपर्टी से जुड़ा है। प्रॉपर्टी इस पार्टनरशिप से जुड़ी है और एक पार्टनर 2 शातिर क्रिमिनल से जुड़ा है। इन दोनों को ये तगड़े एलिबाई देने वाले जो 2 डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर सुनील और डॉक्टर अश्विन, इन्हें घेरे में लें, पूछें भाई क्या असलियत है किशन लाल के फ्रैक्चर की, घर के अंदर ही फिसल गए, या कितना सच है प्रदीप कनौजिया का ये आईसीयू वाला बहाना। दोनों रात हम चौरीपुर सिविल हॉस्पिटल में थे। क्या लगता है सच उगलवा पाएंगे? सर, ये दोनों देवकुमार और बालकृष्णा जब मुंह नहीं खोल रहे हैं तो ये डॉक्टर्स क्यों मुंह खोलेंगे? सर, ये मामला काफी कॉम्प्लिकेटेड है। दरअसल हमें सीनियर सर के ऑर्डर के खिलाफ जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। मेरा मतलब है वही सारे एंगल्स खंगालने होंगे जो वो नहीं चाहते कि हम छुएं। फिर भी कोशिश करते हैं। मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था सत्यन, अच्छा हुआ तुमने सामने से कर दिया। सर, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, नाजुक मसला है, वरना मैं आपको फोन नहीं करता। सर, मसला नाजुक नहीं सत्यन, गंभीर है, बहुत गंभीर। सर आई नो, इसीलिए तो मैं हेल्प मांग रहा हूँ। मैं तुम्हें कोई हेल्प नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। सर, आपको मैटर पता है? हाँ, मैंने अभी अभी तुम्हारी फाइल पढ़ी, मेरे सामने ही पढ़ी। सर, मुझे फ्री हैंड चाहिए इन्वेस्टिगेशन में। मैं इन दोनों बाहुबलियों को गिरफ्तार करना चाहता हूँ। तुम ये केस इन्वेस्टिगेट कैसे कर सकते हो सत्यन, जबकि तुम्हारे खुद के खिलाफ इतने गंभीर चार्जेस हैं? मेरे खिलाफ चार्जेस? मानव अधिकारों के उल्लंघन की लंबी लिस्ट है, फिर पॉलिटिकल रैली के दौरान लापरवाही का चार्ज, और सबसे गंभीर मोलेस्टेशन का चार्ज। नई पोस्टिंग ज्वाइन कर रहा हूँ, मगर इंक्वायरी कमेटी को जवाब देने के लिए बीच बीच में आता रहूंगा। सीनियर साहब का फोन है सर कि हम शरद को दोबारा से इन्वेस्टिगेट करें, और शरद है कि हर 2-3 दिन में यहाँ आ जाता है केस में प्रोग्रेस पूछने के लिए। चक्रव्यूह है सर, शायद। अच्छा, चलता हूँ। जय सर। ट्रिपल मर्डर केस कोल्ड स्टोरेज में चला गया। अब वो केस वहीं पड़ा रहने वाला था और इलाके में आए दिन नए नए केस फाइल्स बनने वाले थे। और मैं अलग इलाके में अपने नए केसेस पर बिजी होने वाला था। मेरे खिलाफ इंक्वायरी भी लंबी चलने वाली थी। पेशी और सुनवाइयों का सिलसिला चलते रहने वाला था। और मैं यहाँ मानसीगंज थाने का चार्ज लेने वाला था, और ये केस कुछ समय तक मेरे रडार में आने ही नहीं वाला था। सर, वो केस फाइल तो अभी भी धूल खा रही है, नए साहब के सामने गई नहीं अभी तक। हालांकि शरद गुप्ता 3 बार चक्कर काट चुका है सभी ऑफिसर्स के, सेम बात पूछता है कि इंसाफ कब मिलेगा। केस दबाया क्यों क्या? कोई अंदेशा है? सर, डिटेल तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन लगता है कि केस दबाने का दबाव ऊपर से आया है। ऊपर कहाँ से ये तो मालूम नहीं, पर अपने डिपार्टमेंट को ऑर्डर है कि बाहुबलियों को छुआ ना जाए। सर, लगता है अंदर जाते जाते आपने किसी की दुखती रग दबा दी। मनोज गुप्ता, उसकी पत्नी सुनैना और बेटी शिप्रा के कातिल खुलेआम घूम रहे हैं। मनोज के पार्टनर नवीन पटेल के कातिल भी आजाद हैं। क्या यह केस फाइल फिर कभी खुलने वाली थी? क्या इस केस के असली गुनहगारों को छुआ भी जाता कभी? क्या इन सारे मर्डर्स का मकसद सामने आता कभी? इस केस को सॉल्व करने और विक्टिम्स को न्याय दिलाने के लिए क्या कीमत अदा होने वाली थी? May I come in, sir? या सर, मानसीगंज, सीमापुर, भरतखेड़ी, चौरीपुर सभी थाने के एसओचओस और इंस्पेक्टर्स की मीटिंग बुलाओ कल सुबह शार्प 9:30। जी सर। और साथ में सारे केसेस, नए पुराने, सभी की फाइल्स मेरे टेबल पे चाहिए। जी सर। सर, एक्चुअली ये केस मेरे चार्ज लेने से पहले का है,
सर वो दरअसल सारे लीड्स हमें केवल अंधी गली में लेकर जा रहे थे। मैं जानता हूं, मीडिया ने काफी उछाला था इस केस को लास्ट ईयर। रीओपन करो, देखो कोई फ्रेश लीड मिलती है। सर दरअसल इस केस में हम लोग अंधी गली में घुसे नहीं थे। अंधी गली में हम लोगों को धकेला गया ऊपर से। पर अब ऊपर से ऑर्डर है कि केस को रीओपन करना है और ऐसे क्लोज करना है जैसे क्लोज होना चाहिए। सब क्या ये सही नहीं होगा कि हम इस केस की असलियत सीनियर सर को बता दें? हाँ सर, यही सही होगा। मैंने तुम्हें बोला ना सतीश, केस को रीओपन करो। तो फिर लीड्स फॉलो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये सवाल कहां से आता है? सर मेरे पूछने का मतलब यह था कि इस केस के हॉट लीड्स थे प्रदीप कनौजिया और किशनलाल ठाकुर, भरत खेड़ी के। कौन है ये दोनों? बाहुबली टाइप हैं सर, लॉन्ग क्रिमिनल हिस्ट्री, नो कन्विक्शन। डर रहे हो उनसे? पुलिस के दामाद हो जो उन्हें छुआ नहीं जा सकता? नो सर, मैंने लीड्स के बारे में आपको अपडेट करना जरूरी समझा, इसलिए फोन किया। पीछे पड़ जाओ उनके, जो भी हो जहां भी हो, घसीट लाओ। जी साहब। किशनलाल ठाकुर वो तो यहाँ नहीं है साहब। गए कहाँ हैं प्रदीप कनौजिया? जी वो कभी बताकर नहीं जाते। The number you have called is currently switched off. टहले गए हैं, सामान समेत भागे हैं। फोन बंद क्यों आ रहा है उनका? देखिए, हमारे मिस्टर भागने वालों में से नहीं है। शायद आप जानते नहीं उनको, नए भर्ती हुए हो का? कह दीजिएगा किशनलाल ठाकुर से मानसिंह थाने में रिपोर्ट करें जल्द से जल्द, तमीज और कायदे के साथ। ओ मैडम, कहाँ खड़ी होकर धमकी दे रही हो मालूम है? और किसको धमकी दे रही हो? हमको? कल सुबह 10 बजे से पहले थाने में हाजिर होने को बोल देना। नवीन पटेल मर्डर केस में जितने भी शूटर्स और हिस्ट्री शीटर्स सस्पेक्ट लिस्ट में, चौहान सबको लॉकअप में डालो। पक्का ना सर? पक्का। इस केस की हिस्ट्री पता है मुझे। ओके सर। मैडम हम तब ऐसा क्या नहीं बताए थे जो आप बताने वाले हैं? देव कुमार जिससे डर लगता था उससे डरने की जरूरत नहीं है। आप क्या जानना चाहती है मैडम? पूरा लेखा जोखा, नवीन पटेल और मनोज गुप्ता के पूरे परिवार का सफाया किसने किया और क्यों किया? वो किशनलाल जी और प्रदीप जी आपके हाथ नहीं लग रहे हैं, तो आप हमको आड़े हाथ ले रहे हो। इस बार हमारे हाथ भी चलेंगे बालकृष्ण, और पैर भी चलेंगे, और उनके हिस्से की भी ठुकाई तुम्हें ही मिलेगी, चिंता मत करो। सिर्फ इसलिए कि वो लोग बाहुबली हैं। बाहुबली थे, अब बाहु भी हमारे होंगे और बल भी हमारा होगा। और अगर हमारे कैद से बचना चाहते हो ना, तो तुम्हारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, सच बोल दो। अब बोलो, तुम शुरू होते हो या हम शुरू हो जाएं? ठाकुर साहब फोन जा रहे हैं। हेलो, कहाँ हो प्रदीप? फोन टैप किया होंगे किशन। अरे नहीं बे, ताजा सी में, जल्दी बोल। नए ऑफिसर से बात हुई कि नहीं? नहीं हुई। अपने बंदे ने बोला कि नया वाला सुनेगा नहीं, सीधा है वो। अरे ऐसा कुछ सुनाओ कि वो सुने। रेट तो पता कर साले का। अभी नहीं किशन, ताजा पोस्टिंग हुई है उसकी। अरे बाल किशन को उठा लिया है उसने, और वो बुढ़वा को उल्टा सीधा कुछ बोल दिया ना तो अपना खामखा सरदर्द हो जाएगा। अपने बंदे ने क्या बोला? वो भी नया राग गा रहा है, कायदा कानून बतिया रहा है। हम कहे कि थोड़ा टाइम जाने दो, सही वक्त आने पर सही ऑफर करेंगे। आ जाएगा अपनी पार्टी में। हर आदमी का एक रेट होता है, इसका भी होगा, पता नहीं। ये तो सरासर नाइंसाफी है। किशन लाल की तलाश है तो आप किशन लाल को पकड़ी, हमें क्यों पकड़ रहे हैं? हमने तो उनके फ्रैक्चर का इलाज किया था। एक हॉस्पिटल के मेडिकल इंचार्ज पर आप 3rd डिग्री यूज करेंगी ताकि मैं कोई झूठा बयान दे दूं? अश्विन जी, आप एक बार झूठा बयान दे चुके हैं, इस बार सच वाला बयान चाहिए। प्यार से पूछिए, प्यार से जवाब दीजिएगा। ले जाओ। साहब महेंद्र और शाम दोनों को बैक टू पवेलियन बुला लिया है। कब पहुंचेंगे वो? आज ही शाम। बालकृष्ण पहले ही बोल चुके हैं कि 13 मार्च 2017 को प्रदीप चौरीपुर में था ही नहीं, और आपका हॉस्पिटल चौरीपुर में ही है। आपको क्रिमिनल का साथ देने के चार्ज पर गिरफ्तार कर सकते हैं हम। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्रदीप जी को अब तक कौन बचा रहा था? आपको वो सब जानने की जरूरत नहीं है। आप अपना बयान लिखित में देंगे, और इस बार सच।
तो लिख दूं कि जिन 2 बंदों को आप अभी तक पकड़ नहीं पाए हैं, प्रदीप कनौजिया और किशनलाल ठाकुर, ये 2 बंदे पूरे जिले के पुलिस फोर्स को अपने जेब में लेके घूमते हैं और इससे बड़ा सच कोई नहीं है। आप हमको छोड़िए इंस्पेक्टर, पर कोई भी दूसरा सच नहीं बोलेगा। आप पूरे भरत खेड़ी में ऐसा बंदा ढूंढ के लाइए जो ये बोल दे कि किशनलाल जी ने एक्सरे नहीं बनवाया। एक बंदा है ऐसा, उस क्लिनिक का रेडियोलॉजिस्ट जहां से आपने कहा था कि किशनलाल ने अपना एक्सरे बनवाया। अब तो हमको बेकार में डरा रहे हैं। हमसे डरना किशनलाल से डरने से कहीं ज्यादा बेहतर है सुनील। अचानक से आप लोग इतने ढीठ कैसे हो गए? किशनलाल जी तो आप लोगों से डरने से रहे। पर अब डरेंगे और बहुत ज्यादा डरेंगे। बस एक बार अब अपना स्टेटमेंट दे दीजिए, एकदम सही सही, वरना छोटा एक्सरे बनाकर एक मर्डर केस में आपको भागीदार बनाया जाएगा। ठीक है, सुनिए, किशनलाल जी के पैर में कोई फ्रैक्चर नहीं था, पर हमारे सर पे बंदूक थी। बट एक अच्छा सा कंफर्टेबल वाला प्लास्टर लगाओ सुनील बाबू जी। कहाँ चाहिए? पैर में? दाया बाया किसी भी पैर में लगा दो, लेकिन हाँ फ्रैक्चर वाला प्लास्टर होना चाहिए। और एक बढ़िया वाला एक्सरे लगेगा, टूटी हुई हड्डी वाला। और चलो एक काम करो, दाएं पैर में ही लगा दो, और हाँ रिपोर्ट ऐसी बनाना कि लगे बुरी तरह टूटा है। जी समझ गया किशनलाल जी। किस चार्ज पे गिरफ्तार करेंगे मुझे? क्योंकि हॉस्पिटल में आने जाने वाले लोगों का हम कोई रिकॉर्ड तो रखते नहीं है। तो आप कबूल करते हैं कि आपने झूठ बोला था डॉक्टर अश्विन? झूठ नहीं बोलता तो मेरे परिवार से कोई अगवा होता, और आप इसी तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते। हमें मत बताओ कि आने जाने वालों का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। हमारा रिकॉर्ड आप होंगे। आप खुद बोलेंगे अश्विन जी, हम 13 की रात को यहीं थे और अपनी सासू माँ की सेवा कर रहे थे। जी लेकिन कुछ मत कहिए। नमस्ते। अभी अचानक से इतना क्या बदल गया है कि आप एकदम उनके गिरबान तक पहुंचना चाहते हैं? अब अपना स्टेटमेंट लिखिए डॉक्टर, इसके बाद उनका गिरबान हमारे हाथ में होगा। महेंद्र और श्याम चलो। अरे क्या साहब, पहले बाहर भेजे फिर बुलावा भेजा, आप पकड़ रहे हो। साहब हमको जो मालूम था हमने आपको बता दिया है साहब। अभी चुपचाप मुंह बंद कर रहा हूं, अंदर चल। साहब नवीन पटेल ने हमसे 5 लाख रुपए लिए थे जमीन में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर साहब उसको हम मार देते हमारे पैसे डूब जाते साहब। उसको तो मारने का मतलब ही नहीं बनता। मुझे ताज़ा खबर मिली है कि प्रदीप और किशनलाल से तुम्हारी सेटिंग पहले ही हो चुकी थी और नवीन को मारने के बदले वो तुमको वही 5 लाख रुपए देने वाला था, छुड़ा दे। अरे ऐसे हमें सूली पर ना चढ़ाइए चौहान साहब। सारे इलाके में नाकाबंदी लगवा दो, जहां भी है जिस बल में है खींच निकालो। सर, देव कुमार आपसे अकेले बात करना चाहता है। वो उस बालकृष्ण से हमेशा डरा हुआ रहता है। लेकर आओ। चलो, सिर्फ देव कुमार। हमें पता नहीं था सर कि बालकृष्ण 2 बाहुबलियों का आदमी है। हमें तो सिर्फ पैसा कमाना था सर। नवीन और मनोज गुप्ता को क्यों मारा गया और किसने मारा? हमको नहीं पता है सर। हम ना आपको हम चारों के बीच के पार्टनरशिप के मसला जरूर बता सकते हैं। तो बताओ, डरो नहीं, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हाथ पहने पहले सब कुछ हम चारों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था सर, लेकिन नवीन और मनोज और हमको बालकृष्ण के असली कनेक्शन के बारे में ठीक से पता नहीं था सर। मसला? 6 महीने पहले एक मसला खड़ा हुआ सर, जमीन को लेकर, जो हमने 2 साल पहले खरीदी थी। कहाँ? सीमापुर हाईवे के पास सर, जो अब इंडस्ट्रियल इलाका घोषित हो चुका है, जहां फैक्ट्रियों की बाढ़ आने वाली है। इसके चलते वो हमारी जमीन जो हमें सस्ते में मिली थी, अब उसका दाम 3 गुना हो गया था। जैसे ज़मीनों का दाम बढ़ते थे सर, हम उसको बेच देते थे, लेकिन सीमापुर वाली ज़मीन हम बचा के रखे थे इस उम्मीद से कि इसका दाम और भी बढ़ सकता है। ऐसे कैसे यार? इसमें तो सबसे ज़्यादा मुनाफा सिर्फ तुझे होगा बालकृष्ण। और क्या नवीन और मनोज एग्री हुए अपना हिस्सा बेचने को तुझे? हो जाएंगे एग्री, पर पहले तू एग्री होगा तो उनको एग्री करने में आसानी होगी। हम क्यों एग्री हुए यार?
हमको भी ऊंचा दाम चाहिए ना। ये जमीन किशनलाल ठाकुर और प्रदीप कनौजिया को चाहिए। तुझे उनसे पंगे लेने हैं तो बोल। उन लोगों से पंगा तो सर आप लोग भी नहीं लेते, तो हम कौन चीज़ है सर। आगे नवीन और मनोज अड़ गए थे सर, वो अपना जमीन का हिस्सा बेचने को तैयार नहीं थे। हाँ हम करते हैं आपका काम। ये क्या जबरदस्ती है यार? भाई बालकृष्ण, तुमने हमसे तो नहीं कहा था कि तुम उनका पैसा लगा रहे हो और उनका चलेगा। देव अपना हिस्सा बेच चुका है हमको, और तुम्हारी लागत का 3 गुना मिल रहा है तुम्हें, तो दिक्कत क्या है भाई? हमारी लागत 2 साल पुरानी है भाई, और इस वक्त हमें 3 गुना से ज्यादा मुनाफा मिल सकता है, तो क्यों छोड़े? तो ऐसा है तो हम दोनों तुमसे और देव से तुम्हारा हिस्सा खरीद लेते हैं। एक काम करो, यही बात जाकर किशनलाल जी और प्रदीप जी को बोल दो। ये तो सरासर धमकी है बालकृष्ण। हमारी पार्टनरशिप तुम्हारे साथ थी, उनके साथ नहीं। बालकृष्ण, हम अपना हिस्सा नहीं बेचेंगे। अरे ऐसे थोड़ी ना धंधा होता है यार। अड़े रहे और नवीन मारा गया सर। बालकृष्ण ने मरवाया? प्रदीप और किशनलाल के जरिए? वो तो पता नहीं सर, लेकिन नवीन की बीवी ने अपने स्टेटमेंट में हमारा भी नाम दिया था सर। उसने तो मनोज का भी नाम दिया था, तो क्या मनोज को नहीं पता था कि नवीन को किसने मारा है और क्यों मारा है? शक तो था साहब, उसी के चलते तो मनोज ने सीमापुर थाने के चौहान साहब को नाम भी दिया था। प्रदीप और किशनलाल का इशारा किया था सर, जैसे कि आप लोग के सामने भी तो इशारे हुए हैं। आप हमको कूट लो, पीट लो, उल्टा लटका दो, दाना पानी बंद कर दो हमारा, लेकिन हम कहे क्या जब हमने कुछ किया ही नहीं है, हमको कुछ पता ही नहीं है। बाहुबलियों की इतनी तगड़ी गुलामी? सर हम अपनी बात कर रहे हैं। देखिए, देव कुमार ने सच कहा है, हमने ऑफर दी उनको, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। हमारी तरफ से बात वहीं खत्म हो गई। अब हमारे पीठ पीछे किशनलाल जी और प्रदीप जी ने कुछ कर दिया हो तो हमको कुछ नहीं मालूम सर। उनका पैसा लगाते थे, अपनी पार्टनरशिप को उनके लिए खतरे में डाला, और तुम्हें नहीं पता कि उन्होंने किया या नहीं किया? सर आपके पहले जो सर थे ना, उन्होंने सही पकड़ा था। उनका ये मानना था कि ये जो 2 बाहुबली हैं जो पैसा लगा रहे थे हमारे जरिए, ये पैसे कहीं और से आए हैं जो इनके जरिए मार्केट में घूम रहे हैं। सर बाहुबलियों की भी आका होते हैं।